फाइनली 2 महीने तक न्यूयॉर्क में रहने के बाद मैं आ चुका था अपने शहर वापस लॉस सैंटोस में। और प्लेन लैंड करने के बाद जैसे ही उसका डोर ओपन हुआ, मैं तो एक्साइटमेंट के चक्कर में काफी जल्दी प्लेन से नीचे उतर गया, क्योंकि लगभग 2 महीने बाद मैं अपने शहर में वापस आया था। वही न्यूयॉर्क में पिज्जा बर्गर खा खा के मेरा पेट खराब हो गया था और अब जाके मेरे जान में जान आई थी। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट से निकल ही रहा था तब मेरे पीछे से मुझे एक आवाज आती है, अरे ओ मूसा भाई, काहे इतनी जल्दी में हो? अब ये आवाज सुनने के बाद जैसे ही मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग नंगा गैंग के मेंबर थे। मुझे लगा था इनसे मेरा पीछा छूट जाएगा, लेकिन ये लोग मुझे बोलने लगते हैं, इतना ढूंढा रे तेरे को, अब जाके मिला है तू। ए बॉयज, इसे उठा के लेके चलो। अरे भैया क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं। अब एक तरफ तो नंगा गैंग के लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, जबकि दूसरी तरफ मेरा बोलेरो वाला दोस्त अपनी अलग परेशानी में था। हेड बार बार गाड़ी के टायर पंचर हो जा रहे गिट्टी की वजह से। ये लोग रोडों पे मट्टी क्यों डाल देते हैं? तभी इतने में मेरे दोस्त का फोन बजने लगता है और वो जैसे ही फोन को पिकअप करता है तो दूसरी तरफ होते हैं नंगा गैंग के मेंबर्स। हेलो मूसा हमारे पास है, उसे बचाना चाहते हो तो काले जंगल के पीछे आ जाओ। और इतना बोलते ही वो लोग फोन को कट कर देते हैं। अब इतना सुनने के बाद मेरा दोस्त बुरी तरीके से घबरा जाता है। अरे साला मूसा को उठा लिए, मुझे उससे बचाना होगा। अरे ये मूसा किस किस से पंगा ले लेता, मैं आ रहा हूँ मूसा। अब मेरा दोस्त अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और मुझे बचाने के लिए पूरी रफ्तार से निकल पड़ता है। पहले तो मेरा दोस्त सोच रहा था कि वो अकेले ही सब लोगों की छुट्टी कर देगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में बात आई, अगर वहाँ पे 20-25 लोग हुए तो क्या, मुझे बैकअप की जरूरत है। और इतना ही सोच के मेरा दोस्त अपनी गाड़ी को लेके ढूंढने पड़ता है उस शख्स को जो उसकी मदद करने वाला था। और वो शख्स तो फिलहाल अभी सब्जियां खरीद रहा था रोड पे। तो अब मेरा दोस्त अपनी गाड़ी को रोड के किनारे लगा देता है। ओए भाई, जब्बार 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 जब्बार, अरे भाई लफड़ा हो गया, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। अब मेरे दोस्त को ये हालत में देखने के बाद जब्बार बोलने लगता है, अरे क्या हुआ भाई, सुबह सुबह कौन से नशे करके आए हो जो इतना चिल्ला रहे हो? अरे भाई बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। मैं मानता ना लफड़ा हुआ, लेकिन मुझे भी तो बताओ कि कौन सा लफड़ा हुआ। अरे बाउली के मूसा को नंगा गैंग के मेंबर ने किडनैप कर लिए। क्या बात कर रहे हो? फिर से? फिर नहीं तो क्या, ये मूसा हमेशा गलत जगह हाथ डाल लेता है। बकवास बंद करो, अभी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है मूसा को बचाना। तो मैं तेरे पास किस लिए आया, जल्दी चल। अब ये दोनों उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और जब्बार फॉर्च्यूनर को स्टार्ट करके बिना सब्जी लिए ही वहाँ से निकल पड़ता है। और इन दोनों का सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे किसी भी तरह नंगा गैंग से बचाना। गैंग वालों की ऐसी की तैसी कर देंगे हम। अच्छा याद दिलाया भाई तूने। ये क्या कर रहा है तू जब्बार? अपने बंदों को बुला रहा हूँ, देख लेना जरूरत पड़ेगी। बुला बुला, जितने हो सके उतने बुला। ऐसे मामले में बंदे होने ही चाहिए अपने साथ में। वैसे जब्बार अभी हम जा कहाँ पे रहे हैं? उन लोगों को ठिकाने लगाना है ना, तो कुछ सामान खरीदना जरूरी है। और बस फिर क्या था, ये लोग आ गए थे एम्यूनेशन की वर्कशॉप में वेपन्स खरीदने के लिए। अब वेपन्स की शॉप में पहुंचने के बाद वहाँ का ओनर उनसे पूछने लगता है, कहिए सर, आपके लिए कौन सी गन्स दिखाऊं? जब्बार तो इतने सारे गन्स को देख के कंफ्यूज ही हो गया था, क्योंकि वो सोच रहा था कि कौन सी टाइप की फाइट होने वाली है, लॉन्ग रेंज होंगी या शॉर्ट रेंज। लेकिन मेरा बोलेरो वाला दोस्त बोलने लगता है, AK-47, ड्रैगनो, स्कार, M14 और हाँ भाई एक बढ़िया सी मिनी गन भी चाहिए। शॉर्ट गन तो याद से ही देना। इसने जो बोला वो सब दे दो। ठीक है जैसा आप कहे। इन लोगों के गन्स की खरीदारी खत्म हो ही गई थी, तभी इतने में जब्बार को एक फोन आता है। पहले तो उसे लगा कि ये फोन किडनैपर्स का हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो फोन उठा के बात करता है तो जान में जान आती है। गॉट इट। भाई सुन, अपनी गैंग आ गई है, वो लोग सब तैयार है अपने साथ चलने के लिए। बहुत खूब, तो चलो मिलते हैं अपनी गैंग से। अब एम्यूनेशन के बाहर ही जब्बार की गैंग के सारे मेंबर्स अपनी अपनी गाड़ियों से आ गए थे। और फिर गैंग वाले उनसे पूछने लगते हैं, अरे क्या हुआ जब्बार भाई, इतने अर्जेंटली हमें क्यों बुलाया? तो फिर अब जब्बार सारी बात समझाने लगता है। तो देखो भाई लोगों, मैं साफ साफ बोलूंगा, हमारे प्रिय दोस्त मूसा भाई को किडनैप कर लिया गया है। बाप रे, क्या ये फिरौती का मामला है? मूसा को किस वजह से किडनैप किया गया है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन भाई लोग हम एक बात तो जानते हैं कि हम अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो मूसा को वापस लेके जरूर आएंगे, वो भी सही सलामत। जिन्होंने भी मूसा को हाथ लगाया है हम उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उनके घर तोड़ देंगे, उनके ऊपर कीड़े छोड़ देंगे और उन्हें हम कच्चा चबा के बस 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 बस, सब निकलते हैं। अब सारे के सारे जब्बार के गैंग वाले अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए थे। और फिर उसके बाद जब्बार भी अपनी फॉर्च्यूनर में दोनों को बिठा लेता है और फिर उसके बाद वो अपनी फॉर्च्यूनर को लेके वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन जब्बार के पीछे उसकी गैंग का पूरा की पूरा काफिला आ रहा था। मैंने तो लिटरली कभी नहीं सोचा था कि मुझे बचाने के लिए जब्बार इतने सारे लोगों को बुला लेगा। इन सब लोगों के सर पे खून सवार था और देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग नंगा गैंग के पूरी तरीके से बैंड बजा देंगे। जब्बार और मेरे बीच में भले ही पास में काफी सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हो, लेकिन मुसीबत के टाइम पे ये बंदा हमेशा मेरे साथ खड़े रहता है। भाई मैं भी साथ खड़े रहता हूँ, मेरी भी तारीफ कर दिया कर। अब ये सारे के सारे लोग तो मुझे बचाने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ माहौल कुछ और ही चल रहा था। काले जंगल के पीछे एक बस्ती थी जहाँ पे नंगा गैंग के मेंबर्स ने मुझे बंदी बनाया हुआ था। ए बॉयज, लगता है इसके दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जिए या मरे। अभी तक तो इसके दोस्तों को आ जाना चाहिए था। कहाँ है तेरे दोस्त मूसा? क्या वो मर गए? क्या वो मर गए? क्या वो मर गए? टकले, अबे टकला किसको बोला? वो शायद तुमको ही बोल रहा है ये। अब नंगा गैंग के ठिकाने पर जब्बार की सारी गैंग पहुंच चुकी थी और वो सभी के सभी एक से बढ़ के एक गाड़ियां और एक से बढ़ के एक वेपन्स लेके आए थे। नंगा गैंग के मेंबर्स ने तो गलत सिस्टम में हाथ डाल लिया था। वो भूल गए थे कि दोस्ती बड़ी चीज होती है। तैयार है ना?
बिल्कुल तैयार हूँ। अरे वाह, तेरे दोस्त आ गए रे। अब वो काम हो जाएगा जो हम चाहते हैं। अरे भाई, जब से पूछ रहा हूँ कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो वो तो बता दो। बताइए बताइए, रुक जा। अब नंगा गैंग के मेंबर और जब्बार गैंग के मेंबर एक दूसरे के आमने सामने हो चुके थे और देख के तो ऐसा लग रहा था कि बहुत भयानक सी फाइट होने वाली थी। तूने गलत जगह पे हाथ डाल लिया है नंगे, चुपचाप मूसा को हमारे हवाले कर दे, वरना हमें छीनना भी आता है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा ये। पहले हमें जो चाहिए वो दो। अबे बहरा हो गया क्या बुड्ढे? तुझे मैंने अभी क्या बोला? तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। चुपचाप से मूसा को हमारे हवाले कर, क्योंकि ना तीर से ना तलवार से ये कमांडोस तुझे खत्म कर देंगे गोलियों की बौछार से। ए, समझ में आया क्या? हाँ मेरी जान। अबे बेवकूफो, पहले हमारी मांग तो सुन लो। बिना मांग जाने ही लड़ाई करने के लिए आए हो क्या? हाँ तो बोलो ना, क्या मांगे तुम लोगों की? बोलो। हमारी मांगे ये है कि हमें जानना है कि इस मूसा की आवाज के पीछे कौन है? अरे भाई, ये क्या बात कर रहे हो? ये कैसी डिमांड है? खामोश। हमें फेस रिवील चाहिए, हमें फेस रिवील चाहिए, हमें फेस रिवील चाहिए, हमें फेस रिवील चाहिए। तुम सब लोगों का क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भाई वैसे फेस रिवील तो मुझे भी चाहिए। फेस रिवील, फेस रिवील, फेस रिवील, फेस रिवील, फेस रिवील। फेस रिवील तो मुझे भी चाहिए बहुत दिनों से यार। मैं बोल रहा ना, फेस रिवील, फेस रिवील। ओ वन टाइम फेस रिवील, ओ वन टाइम फेस रिवील, ओ वन टाइम फेस रिवील, फेस रिवील। बताओ अपने आवाज के पीछे कौन हो तुम? फेस रिवील, बताओ अपनी आवाज। फेस रिवील, फेस रिवील, फेस रिवील। अरे फेस रिवील, फेस रिवील, फेस रिवील, ओ भाई फेस रिवील, यहाँ कर देना। ये भाई फेस रिवील, भाई फेस रिवील, फेस रिवील, ओ भाई फेस रिवील, भाई फेस रिवील, ओ भाई फेस रिवील, बस बहुत हुआ। फाइनली जिस चीज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और जिसके लिए आज इवन फ्रैंकलिन को किडनैप तक कर लिया गया, वो ये रहा। हाँ भाई, यही है अपना फेस और ये था अपना फेस रिवील वीडियो भाई। द मैन बिहाइंड G5 गेमर्स, फाइफायर गेमिंग और जानते ही हो भाई आप सब। और जो न्यू व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मैं लगभग 7 साल से वीडियोस बना रहा हूँ इस गेमिंग कम्युनिटी में। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो उन्हें अच्छे से पता है कि मेरा कंटेंट क्या था भाई। मतलब मैं कहाँ से शुरुआत किया था और मैं कहाँ आ गया। मतलब GTA सैन एंड्रेस से GTA 5 तक का सफर काफी लंबा रहा और इसमें भाई काफी ऊंच नीच हुआ है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा मजा आया और इसमें आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसके लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। मतलब आज आपने हमारे चैनल को जो सपोर्ट किया है उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और उम्मीद है आप लोग आगे भी ऐसे सपोर्ट हमें करते रहेंगे। वैसे सीरियसली बताओ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं फेस रिवील करने वाला हूँ, लेकिन भाई वो सब आप लोगों का सपोर्ट ही था कि मैं इस चीज के लिए अपने आप को रेडी कर पाया, वरना मेरे में कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाई फेस रिवील कर सकूं। मैंने सोचा था कि भाई मतलब 7 साल से वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 7 साल से, तो भाई कभी नहीं लगा था कि मैं फेस रिवील कभी कर भी पाऊंगा। और जिस टाइप का प्यार आप हमारे कंटेंट को देते हो उसके लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। और उम्मीद है आगे हम जो कंटेंट लेके आने वाले हैं उसमें भी आप हमें प्यार देते रहेंगे। जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में तो भाई मैंने Q&A वीडियो बनाया हूँ, लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सब देख सकते हैं। मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नाम क्या है भाई, वो तो Q&A वीडियो देख लो भाई, आपको अच्छा लगेगा। एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो वीडियो खत्म होने से पहले कि भाई मेरी आवाज पहचान ही नहीं लग रही? तो क्या मैं इस तरीके से बात करूं तो तब समझ में आएगा कि मैं मूसा हूं, या फिर मैं इस तरीके से बात करूं तो तब समझ में आएगा कि मैं आपको आलोक हूं? या भैया जी इस तरीके से बात करूं तो मालूम पड़ेगा कि भाई मैं रेड क्रिमिनल हूं? या फिर इस तरीके से बात करूं तो मालूम पड़ेगा कि मैं जोकर हूं? जो व्यूअर्स फाइफायर से आए हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि मैं कहां जा रहा हूं और जो व्यूअर्स यहां के हैं तो वही यहां के छे। तो बस फिर इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। भाई लाइक करना बिल्कुल, भाई फेस रिवील से मैंने आपके लिए किया हो दोस्तों, तो बिल्कुल वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल। तो फिर बस गाइस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को देख रहे हो पहली बार तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।